Today we'll study on population growth. Now population growth यानी कि जनसंख्या वृद्धि. हमको ये पता है कि जो जनसंख्या में वृद्धि होती है वो 1 या 2 दिन या 1 या 2 वर्षों की नहीं होती है. वृद्धि आपको 10 सालों में देखने को मिलती है और इसके कई कारण होते हैं जिस कारण से ये वृद्धि होती है. तो अब हम जब भारत की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि 1901 से 1921 यानी 1901 से 1921 तक इन 20 सालों में जो वृद्धि थी जनसंख्या की वह मंद थी, यानी कि बहुत स्लो वृद्धि थी या वेरी स्लो ग्रोथ. उसमें जो ग्रोथ थी वो सिर्फ 0.27% थी. 0.27% मतलब उस टाइम हमारे देश की जनसंख्या बहुत कम थी. इट वॉज अराउंड अबाउट 25 करोड़. और ये वृद्धि जो थी इसका मंद क्यों था, कारण मंद वृद्धि का रीजन क्या था या किस कारण से इसमें ग्रोथ कम हो रही थी. उस टाइम पे एक तो महामारी फैली थी इन्फ्लुएंजा, और उसके बाद वहां पर कुछ वर्ष 2 बार सूखा पड़ा था. तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि कम हो जाती है क्योंकि एक तो बहुत सारे लोगों क्या होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, जन्म दर भी कम हो जाता है. तो एज अ रिजल्ट इन 20 सालों में मात्र 0.27% की वृद्धि देखी गई थी, जो कि सिर्फ 25 करोड़ तक की हमारी जनसंख्या हो पाई थी. और मंद वृद्धि के कारण आपके 2 थे, एक तो एपिडेमिक हुआ था इन्फ्लुएंजा का और ट्वाइस वहां पे ड्राउट या सूखा पड़ा था. इसके बाद आपकी आई थी स्थिर वृद्धि यानी कि स्टैग्नेंट या स्टेबल ग्रोथ थी. वो स्टेबल ग्रोथ कब थी, 1921 से 1951 तक, एंड दैट वाज अराउंड 1.45%. यानी कि जनसंख्या में एक स्टेबल ग्रोथ थी और वह सिर्फ 1.45% थी. इस काल में ये जो आपकी स्थिर वृद्धि थी या स्टेबल ग्रोथ थी उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि क्या हुआ था इस टाइम पे, यहाँ पे आपकी जन्म दर कम हो गई थी, मृत्यु दर अधिक हो गई थी. तो इसको कुछ टाइम लगा एक इक्विलिब्रियम या एक बैलेंस सेटल डाउन करने में. तो इस टाइम पे अधिक जनसंख्या की वृद्धि नहीं हुई. अब तीव्र वृद्धि आई यानी कि बहुत ज्यादा फास्ट जहां पे ग्रोथ हुई या बहुत स्पीडी ग्रोथ जहां पर हमें देखने को मिलती है वो है 1951 से 1981 तक. इस टाइम पे क्या हुआ, 1951 से 1981 में एक तो हमारे यहाँ पे प्लानिंग शुरू हो गई थी. दूसरी बात, या हम क्या इसमें हम आजाद हो चुके थे. तो एज अ रिजल्ट हमारे यहाँ 2.2% की ग्रोथ देखने को मिली. कृषि कार्यों में थोड़ा सा साइंटिफिक डेवलपमेंट होने लगा. जो हमारे देश थी, हमारी हेल्थ जो कंजीनियल कंडीशंस थी उनको हमने कुछ ओवरकम किया, अर्थात हमारे पास स्वास्थ्य के से रिलेटेड काफी फैसिलिटीज का डेवलपमेंट शुरू हो गया था. हम लोग प्लानिंग या जो हमारे 5 ईयर प्लान्स बनने शुरू हो गए थे उनके कारण हमको एक स्टेबिलिटी मिल रही थी, कृषि में उन्नति हो रही थी, औद्योगिक विकास की ओर हम जा रहे थे. एज अ रिजल्ट यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बढ़नी शुरू हो गई थी. और इसी दौरान इसी काल में 1961 से 1971 वो 10 साल का टाइम ऐसा था जिसमें 24.8% की वृद्धि हुई थी. यानी 61 से 71 तक 24.8% की वृद्धि जनसंख्या में हुई थी. और वो किसका इफेक्ट था, सबसे बड़ा इफेक्ट क्या था, प्लानिंग का, हेल्थ फैसिलिटीज डेवलप होने का, और धीरे धीरे जो हमारा स्टैंडर्ड में चेंजेस आ रहे थे, या हम यूं कह सकते हैं कि हमारे को जीविकोपार्जन के बहुत सारे हमारे लिए साधन उपलब्ध थे. एज अ रिजल्ट यहाँ पे आपको तीव्र वृद्धि देखने को मिली थी. और यही 1981 के बाद हमारी थोड़ी सी वृद्धि में घटाव या कमी आनी शुरू हो गई थी. और ये क्या था, आपका 10 साल जो शुरू के थे उसमें तो थी 2.1%, यानी 81 से 91 तक. 91 से 2010 तक थी 1.95%, और 2010 से
81, 91, 2000 से 1.64%। ये वृद्धि की जो घटाव आ रहा है या जो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर आ रहा था, इसका सबसे बड़ा जो कारण था फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग पे बहुत जोर दिया जाने लगा। सेकेंडली, 2 बच्चों का कंसेप्ट आ चुका था और जो एजुकेटेड लोग थे वो इसकी ओर बहुत ज्यादा उनका ध्यान था। धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आने लग गया था कि फैमिली प्लानिंग हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। हमें अगर अपना एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जीने का एक अगर मानक वो बनाना है, स्टैंडर्डाइज्ड वे में हमें जीना है, तो हमको घटती वृद्धि की ओर जाना होगा। हमें जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा। जबकि आज जो भारत है वह जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में पहुंचा हुआ है, क्योंकि आपकी जो ये वृद्धि है या जो ग्रोथ है ये आपके आर्थिक विकास को भी प्रभावित करती है। अगर जनसंख्या वृद्धि अधिक होगी तो नेचुरली संसाधनों पर या प्राकृतिक जितने भी संसाधन है उनके ऊपर एक प्रेशर पड़ता है, एक दबाव पड़ता है। एज अ रिजल्ट आपका क्या होगा, जो जीने का तरीका है वो स्टैंडर्डाइज्ड वे में नहीं रहेगा, वो निम्नतर रूप में आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए जनसंख्या वृद्धि जो है उसके पीछे 1901 से 2011 तक हमने देख लिया और आज आपको पता ही है आज आपकी जनसंख्या कहां पहुंची हुई है। तो इस जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए नेचुरली हमको इस वृद्धि दर में कमी लानी पड़ेगी। इस घटती वृद्धि को हमको वापस से और नीचे लेकर आना पड़ेगा, ताकि हमारे जो जनसंख्या है उसको प्रॉपर जीने का तरीका मिले, उसको आर्थिक संसाधन जितने उपलब्ध हैं वह उन्हीं का उपयोग कर सके और उनका बहुत अधिक दोहन ना कर सके। तो अधिक दोहन तभी नहीं होगा जब हमारा जनसंख्या पर नियंत्रण रहेगा। थैंक यू।